जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। यह क्लास जो प्रतियोगिकी की परीक्षा की तैयारी के लिए चलता है, यह जो इस समय आप देख रहे हैं, यह क्लास प्रत्येक शाम को 6 बजे हमारे इसी YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 पे अपलोड होता है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास करें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास पढ़ाकर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जान जाए कि क्लास आ गए और कंटिन्यूस क्लास कर सके। क्योंकि मैथ तैयारी अभ्यास से ही मजबूत होती है। यह मैथ ऐसी विषय है जिसको आप रट नहीं सकते हैं। इस पे जितना आप अभ्यास कर सके, जितना आप ट्रिक जान सके, जितना आप इसका नियम जान सके और जितना आप अभ्यास कर सके, तो मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको, अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट करना, हमारा मनोबल बढ़ाना, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है और यही हमारे लिए सपोर्ट है। जब आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे पढ़ाने में किसी प्रकार की आपको लगता है कि कुछ यह और इम्प्रूवमेंट हो जाए तो अच्छा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको यह सलाह दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है। सभी लोग, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे भले ही वो बुक का वो राइटर क्यों ना हो, वह विद्यार्थी होता है। हमेशा विद्या ऐसी चीज है कि हमेशा अर्जन किया जाता है। और हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। कोई भी अगर कहे कि हम इस चीज का विशेषज्ञ है, इस विषय का विशेषज्ञ है, तो यह अपूर्ण सत्य है। क्योंकि व्यक्ति पूरे जीवन उस विषय के बारे में नई नई खोज होती रहती है, खोज करता रहता है। कोई पूर्ण रूप से विशेषज्ञ नहीं होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो गलती हमसे भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई गलती हो तो आप हमको थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ गलती हो रही। और हमारे पढ़ाने का अगर तरीका कुछ अगर लग रहा कि नहीं अटपटा है, तो आप बताइए कि इसमें ये थोड़ा लग रहा है, इसमें आप सुधार कर लीजिए। तो चलिए, हम चक्रवृद्धि ब्याज का पहला भाग शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम साधारण ब्याज पढ़े, आज से हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 वर्ष तक तो दोनों समान होते हैं, लेकिन जैसे 1 वर्ष बीतता है तो जो किसी धन पे जो ब्याज लगा रहता है, उस धन पे जुड़ जाता है और अगले वर्ष के लिए उस ब्याज पे भी ब्याज लगने लगता है। उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज में होता क्या है कि अगर 1 वर्ष के लिए कोई ब्याज है, तो जब दूसरा वर्ष स्टार्ट होगा तो वह जो ब्याज है वो अलग रखा जाएगा, उस पे ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में है क्या कि आप कोई धन को उधार देते हैं, ब्याज पे देते हैं या ब्याज पे लेते हैं, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वह जुड़ जाता है अगले वर्ष के मूलधन। जो ब्याज 1 वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का जो मिश्र धन है, तो मूलधन प्लस ब्याज, जैसे मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज होता है। तो 1 वर्ष के लिए तो यह ठीक है, लेकिन जैसे दूसरा वर्ष स्टार्ट होता है तो जो ये मिश्र धन होता है, इस पे लगने लगता है ब्याज। यानी इस ब्याज पे और मूलधन दोनों पे
ब्याज लगने लगता है। वैसे ही जैसे 2 वर्ष और बीतता है तो 2 वर्ष बाद जो मिश्र धन आता है उस मिश्र धन पे ब्याज लगने लगता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमेशा चाहे दूसरा वर्ष है, चाहे तीसरा वर्ष है, चाहे चौथा वर्ष है, उस मूल ही धन पे ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए कि इस समय अक्टूबर 2024 चल रहा है, तो करेंगे क्या कि कोई अगर राशि, कोई धन है, मान लीजिए 1000 रुपया है, तो इस पे 10% ब्याज लग गया। ब्याज 10% लग गया। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, होता है ना। तो 1 वर्ष बाद जैसे आप अक्टूबर 2025 में आएंगे तो जो 1000 रुपया अक्टूबर 2024 में लिए हैं तो इस पे ब्याज आपका हो जाएगा, दर कितना है 10, और 1 वर्ष बाद यह इससे कट जाएगा, 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। जब यहाँ आएंगे तो ब्याज हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है ना। तो 1000 तो यह पहले का 100 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि यह दोनों मिलकर मिश्र धन हो गया पहले वर्ष के लिए। इस पहले वर्ष के लिए मिश्र धन हो गया। लेकिन जब 25 से समय शुरू होगा तो इस 2025 के लिए यह जो है, जो 1100 है, यह हो जाएगा मूलधन। अब ब्याज 1100 पे लगेगा। अब ब्याज 1100 पे लगेगा। तो अब 25 से अब जब स्टार्ट होगा गणना सूद की यानी ब्याज की, तो 1000 पे न होकर 1100 पे ब्याज लगने लगेगा। आज जैसे 26 आ जाएगा तो अब 1100 पे जोड़ लीजिए कितना ब्याज हो गया, 1100 गुणे दर। अब इसका इस अंतराल के लिए जोड़िए, अब इधर से छोड़ दीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो 1 वर्ष का अंतर है ना, दर तो 10 है ही, 1 वर्ष है, और यह इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110। अब क्या हो जाएगा कि 1100 ये 2025 में था और 110 रुपया और जुड़ गया, तो हो गया मिश्र धन अगले वर्ष के लिए यानी 2026 के लिए मिश्र धन कितना हो गया, 1210 रुपया। यह मिश्र धन हो गया। लेकिन अब 2026 के लिए 1200 जो 10 रुपया है मूलधन हो जाएगा। अब इस पे ब्याज लगेगा, इस पे 2027 तक। तो अब देखिए क्या हुआ कि 24 से 25 तक आए तो 1100 रुपया हो गया, और 25 में या 1100 रुपया 25 वर्ष 2025 के लिए मूलधन हो गया, और 2026 में आए तो यह हो गया 1210 रुपया। और 26 से जब आगे बढ़ेंगे तो यह 1226 रुपया 2026 के लिए मूलधन होगा। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज निकालेंगे 2026 तक का, तो देखिए क्या आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालेंगे क्या आएगा, ऊपर कर लेते हैं। साधारण ब्याज आएगा क्या कि कितना धन था 1000 रुपया, दर कितना था 10, और 2024 से 2026 तक यानी 2 साल बटे दर, ये इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 10 हमें 100 और ये 200 रुपया ब्याज होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, आप लिए थे 1000 लेकिन 1210, इसमें ब्याज 210 रुपया ब्याज हो गया।
यानी चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हुआ, साधारण ब्याज 200 रुपया हुआ। देखिए अंतर हो गया 10 रुपये का ना। तो यही अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज में और सामान्य ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है और सामान्य ब्याज में मात्र मूलधन पे ब्याज लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में APRT का विशेष मतलब होता है और अक्सर करके यही पूछा जाता है। एक का मतलब मिश्र धन, P का मतलब मूलधन, दर, R का मतलब दर और T का मतलब समय। इन सब के बीच में यह फॉर्मूला होता है A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 कोष्टक बंद पे पावर T। यह चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। अरे चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला है। अब तक तो आप पढ़ रहे थे साधारण ब्याज में कि A बराबर P प्लस I, यह साधारण ब्याज में आप पढ़े थे। I का मतलब इंटरेस्ट यानी ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में यह सूत्र बदल गया। अब यह सूत्र आया कैसे, चलिए हम बनाते हैं। तो हम जानते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को P से और ब्याज को I से। और ब्याज बराबर हम जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो चलिए सूत्र हम बनाते हैं। कैसे सूत्र है, अगर कोई धन जो P है एक साल के लिए R% दर पे दिया गया, तो क्या होगा, एक साल का ब्याज क्या होगा। एक साल का ब्याज हम I1 से प्रदर्शित करते हैं और ये P मूलधन है और R दर है और एक साल के लिए दिया गया। तो ये हो जाएगा PR बटा 100। तो एक साल बाद मिश्र धन क्या होगा, तो A1 हो जाएगा। A1 बराबर यह P और एक साल का ब्याज। एक साल का ब्याज कितना है, PR बटे 100। PR बटे 100। तो P हम कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस AR बटे 100। यह तो एक साल का मिश्र धन हो गया। मिश्र धन मूलधन और ब्याज को जोड़कर हो गया। एक साल बाद जो ये A1 मिश्र धन है, अगले साल के लिए, एक साल बाद के लिए अब फिर से मूलधन हो जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन होता है और ब्याज होता है, जैसे एक साल खत्म होता है और अगला साल स्टार्ट होता है, तो जो मिश्र धन होता है वो उस साल के लिए मूलधन हो जाता है। ठीक है ना। जैसे समाप्त हो गया एक साल, तो यह मिश्र धन हो गया। लेकिन फिर अब दूसरा साल स्टार्ट हो गया, तो दूसरा साल के लिए यह मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 साल फिर समाप्त होता है, तो ब्याज क्या होगा, तो हम ब्याज I2 ले लेते हैं। मूलधन अब यह हो गया ना, P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100। तो मूलधन जहां है वहां लिखेंगे P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100। यह मूलधन हो गया और यह दर वही रहेगी। और फिर एक साल के लिए, अगले जो साल स्टार्ट हो रहा है, फिर एक साल के लिए हम ब्याज निकाल लेते हैं बटा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P और 1 प्लस AR बटे 100। और ये एक का इसमें गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 100 का इस तरह हम लिख देंगे। तो अब 2 साल समाप्त हो गया,
2 साल समाप्त हो गया, अब मिश्र धन क्या होगा, यानी दूसरे साल में मिश्र धन क्या होगा 2 साल बीतने के बाद। तो मूलधन, यह मूलधन हो गया ना दूसरे साल के लिए, तो मूलधन यह जोड़ लीजिए और ब्याज यह जोड़ लीजिए। तो मूलधन क्या है, P1 प्लस AR बटा 100, और इसको दूसरे साल का जो ब्याज है यह है ना, इसको जोड़ दीजिए, P कोष्टक में 1 प्लस AR बटा 100 और ये AR बटा 100। ठीक, यह देखिए यह कॉमन है, यह कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा A2 बराबर P1 प्लस AR बटा 100। जब कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इसको बाहर कर लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ AR बटा 100 बचेगा, क्योंकि इसको और इसको बाहर ले लिया, 1 प्लस AR बटा 100। और देखिए यह है और यह एक समान है, तो 2 घात लगा दिए एक बार लिखकर, यानी P1 प्लस AR बटा 100 पे 2 घात। यह जो मिला है मिश्र धन, अब तीसरा साल जब चलेगा उसके लिए यह मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम तीसरे साल के लिए ब्याज निकाल लेते हैं। अब तीसरा जो साल स्टार्ट होता है उसके लिए ब्याज हम निकालते हैं I3, ठीक। तो मूलधन तो अभी हो गया जो तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मूलधन लिखेंगे P1 प्लस AR बटा 100 का स्क्वायर गुणे AR, और एक साल का हम ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये मत समझिए कि 3 लिखे हैं तो 3 साल का निकालेंगे, वो हम 3 साल का नहीं तीसरे साल का निकालना है, बटा 100। एक का इसमें गुणा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपका हो जाएगा P1 प्लस AR बटा 100 और ये स्क्वायर और ये AR बटा 100, ठीक। अब आइए यह ब्याज हो गया ना, अब तीसरे साल बाद मिश्र धन क्या होगा, यह मूलधन हो गया तीसरे साल के लिए और यह ब्याज हो गया, तो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो हो क्या जाएगा, यह मूलधन आप जोड़ लीजिए P1 प्लस AR बटा 100 का स्क्वायर, यह मूलधन हो गया तीसरे साल के लिए। 2 साल का जो दूसरे साल के लास्ट में जो मिश्र धन आता है तीसरे साल के लिए वो मूलधन हो जाता है, और प्लस ब्याज तीसरे साल का कितना हो गया P1 प्लस AR बटा 100 का स्क्वायर और AR बटा 100, ठीक है ना। यह देखिए यह है और यह कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो हम P1 प्लस AR बटा 100 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ बचेगा AR बटा 100, 1 प्लस AR बटा 100। अब क्या है देखिए यह है और यह सेम है, इस पे 2 घात इस पे 1 घात, तो जोड़ दीजिए घात, तो हो जाएगा P1 प्लस AR बटा 100 पे 3 घात। अब देख रहे हैं ना 3 साल बाद मिश्र धन कितना हो रहा है, P कोष्टक में 1 प्लस AR बटा 100 पे 3 घात। यहाँ देख रहे हैं ना 2 साल बाद मिश्र धन क्या हो रहा है, P कोष्टक में 1 प्लस AR बटा 100 पे 2 घात। यहाँ देख रहे हैं ना 1 साल बाद मिश्र धन क्या हो रहा है, P कोष्टक में 1 प्लस AR बटा 100 कोष्टक बंद, यानी 1 घात जिसको लिखा नहीं जाता। तो होता क्या है कि जो यह है T समय बाद, यह जो है T समय बाद मिश्र धन है, तो यह 3 साल बाद, यह T साल बाद मिश्र धन है और 3 साल बाद ये मिश्र धन है।
इसी तरह अगर हम यहाँ 3 यहाँ है तो यहाँ 3 लिखे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखे। इसी तरह हम ये टी अगर लिख दें बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना, तो ये टी पे चले आए तो होगा क्या, पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 और इस पे टी, ये सूत्र है, ठीक है ना। इसी तरह बनेगा। तो चलिए इस पे एक आज सवाल हो जाए। तो साथियों हमारा यह सवाल है, अब हम यह सूत्र बना दिए हैं तो इस पे यह सवाल है। सवाल क्या है, 4000 रुपये को 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिया जाता है, 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो होगा क्या, मिश्र धन बराबर मूलधन और कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 और कोष्टक बंद पे टी, आने की मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटा 100 पे समय का घात, यह होता है मिश्र धन। हमको मिश्र धन निकालना है। मूलधन कितना है, 4000, 4000, एक धन दर कितना है 10 है ना, बटा 100, समय कितना है 3 वर्ष, यह इससे कट जाएगा। तो होगा क्या, 4000 और जब कट जाएगा तो 1 धन 1 बटा 10 पे 3, तो ये 4000 और इसको जब हल करेंगे, इसको यहाँ गुणा कर लेंगे और एक जोड़ देंगे तो 11 बटा 10 पे 3। अब ये 4000 जो है इसमें 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, यह इससे कट जाएगा। 11 का 11 में जब गुणा होता है, इसका 11 का 11 में तो होता है 121। और एक काम कीजिए, यह 4 का भी गुणा कर लीजिए 11 का 4 में, तो और आसान हो जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा। 44 गुणे 121। अब 121 में 44 का गुणा कीजिए, आपका आ जाएगा 5324 रुपया। 3 वर्ष बाद मिश्र धन होगा 5324 रुपया, ठीक है ना। यह सवाल था। अब चलिए कल से चक्रवृद्धि ब्याज का हम सिलेक्टिव सवाल लेकर आएंगे जो प्रातियोगिकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर